फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास। जो बंदा आले मोहम्मद के एहसानात का जितना मकरूज़ और मोहताज है और ज़िक्र आले मोहम्मद सुनने के लिए जितना ज़हनी रूहानी जिस्मानी तौर पर फ़र्श अज़ा और फ़र्श शफ़ाअत पर तशरीफ़ फरमा है, कोशिश करे उतनी बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा इजाज़त बाशुरू। चंद लम्हात की नौकरी है, लेकिन मैं जितनी देर भी आपके साथ मैं भी गुफ्तगू रहूँ, आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ फ़कत और फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। वक्त की ज़रूरत नहीं भाई, मुदस्सिर भाई, वक्त की ज़रूरत में एक बात करना चाह रहा हूँ। हर बंदा एक कोशिश करने में मसरूफ़ है बुजुर्गों। वो कोशिश क्या है कि किसी न किसी तरीके से अमन कायम किया जाए। खामोश हो गए। अमन कायम, लड़ाई की बात पे जरा बोलते हैं, अमन की बात पे बोलिएगा। सरकार अमन कायम किया जाए। 487 बिबूरे वाला इस चक का जो बड़ा बुजुर्ग बड़ा है, तो उसकी ये कोशिश है कि हमारे इस इलाके का अमन कायम रहे। साथ में बड़ा शहर है बूरे वाला, जो उसका बड़ा है तो उसकी भी यही कोशिश है कि बूरे वाले का अमन कायम रहे। हमारा शहर मेलसी है, जो मेलसी का बड़ा है तो उसकी भी यही कोशिश है कि मेलसी का अमन कायम रहे। चकवाल का बड़ा है तो उसकी भी यही कोशिश है कि चकवाल का अमन कायम रहे। कबीर वाले का कोई बड़ा है तो उसकी भी यही सुन्नी शिया भाइयों कोशिश है कि कबीर वाले का अमन कायम रहे। छोटे छोटे शहरी इकट्ठे करो तो फिर वो एक तहसील बनती है। सर उठाइएगा, एक गुलदस्ता है, मैं जो नौकर आपकी झोली में निछावर करना चाह रहा हूँ। छोटे शहरी इकट्ठे करो तो फिर वो एक तहसील बनती है। जो तहसील का बड़ा हो तो उसकी भी यही कोशिश है कि पूरी तहसील का अमन कायम रहे। तहसीलें इकट्ठे किए जाए तो फिर वो एक जिला बनता है। जो जिले का बड़ा हो तो उसकी भी यही कोशिश है कि जिले का अमन कायम रहे। जिले इकट्ठे किए जाए तो फिर वो सूबा बनता है। जो सूबे का नाम बड़ा हो तो उसकी भी यही कोशिश है कि सूबे का अमन कायम रहे। और अगर सूबे इकट्ठे किए जाए तो फिर वो मुल्क बनता है। और जो मुल्क का बड़ा हो तो उसकी भी यही कोशिश है कि पूरे मुल्क का अमन कायम रहे। और अगर मुल्क इकट्ठे किए जाए तो फिर वो दुनिया बनती है। और जो दुनिया का बड़ा हो तो उसकी भी यही कोशिश है कि पूरी दुनिया का अमन कायम किया जाए। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। ये जितने बड़े हैं ये फकत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे इनसे किबला अमन कायम होने वाला नहीं। तो सवाल को इफ्तिखार हुसैनी, तूने आते ही पर सर मिंबर जुमला कहा है कि सारे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे अमन कायम नहीं हो सकता। तो मुकम्मल अमन कब कायम होगा? मुझे गाजी के आलम की कसम, मुकम्मल अमन उस वक्त कायम होगा जब उस बादशाह का ज़हूर होगा जिसे अल्लाह ने खुद कायम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कायम की रैयत हो वो साहिबुल असर व ज़मान की रैयत हो। हाथ ऊंचे चाओ मिल के बोलो या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र। मिल के बोलो हैदरी। मालिक आपको मातमियत अता फरमाए। सैयदा कौनैन आपकी तमाम तौफीकात को पूरा फरमाए। तवज्जो है, उस वक्त कायम होगा जब उस बादशाह का ज़हूर होगा जिसे अल्लाह ने खुद कायम बनाया। अल्लाह ने, अगर आप ये समझें कि बंदा लाहौर से आए तो वो पढ़ सकते, तो मैं फिर बिल्कुल लाहौर से आता हूं। तवज्जो है ना सर, जिसे अल्लाह ने अकील शाह जी खुद कायम किबला बनाया और कोई आम कायम नहीं। तवज्जो, ऐसा कायम है जो आज तक कायम है। अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से ये जमीनें कायम, जिसकी वजह से आसमान कायम, जिसकी वजह से अल्लाह का अर्श कायम। तवज्जो भाई। और जिसकी वजह से, बात पहाड़ से बड़ी है, और जिसकी वजह से आज के इस पुरखतर दौर में हमारा ईमान कायम है। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। हमारे पीर नहीं भाई, जमानत के साथ एक एक फिक्रा मुझे कहना है। पानी की हैसियत है, नौकर है आपके, कोई कमी रह गई तो 10 ब 10 सैयदा है, माफ फरमाइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले साल आपकी इससे ज्यादा खिदमत करें। तवज्जो, हमारा पीर वो नहीं कि लोगों की हम मिन्नतें करते फिरे कि साढ़े पीर नु मन है कि नहीं। कभी किसी की मिन्नत करें, कभी किसी की मिन्नत करें कि हमारे पीर को मान। और 487 और बल्कि पूरे पाकिस्तान के अज़ादार मेरे सामने तशरीफ फरमा है। मैं फिक्र अपने मजहब की वकालत में इफ्तिखार हुसैनी कहना चाहता है, बाग़े बतूल में सर उठाओ जो बतूल के नौकर हो। इतना सस्ता अली नहीं कि हर किसी को बंदा देता फिरे कि अली को मान, अली को मान, अली को मान, सर उठाओ। बल्कि इतना महंगा है आपका और मेरा मुर्शिद अली। अल्लाह ने उस वक्त तक अपने हबीब मोहम्मद को नहीं दिया जब तक मोहम्मद ने झोली फैला के मांगा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ ऊंचे ऊंचे। जमानत के साथ देखें सरकार, कम अज कम अगर कम अज कम लगाए ना, कम अज कम। वैसे तो मसरूफ हम अजल से, मुझे देखो चलता रहे सरकार, कम अज कम लगाए ना। वैसे तो मसरूफ मुदस्सिर इकबाल झामरा साहब भाईजान बड़े भाई, हम अजल से जिक्र में मसरूफ। हसनैन भाई अजल से अगर कम अज कम लगाएं इस दुनियादारी के लिहाज से तो आज 45वां दिन है। कितने? 1 महीना 15 सफर, याद रहना चाहिए 15 सफर सरकार। 1 महीना मुसलसल 15 दिन इस कौम को जिक्र आले मोहम्मद में मसरूफ हुए। बेदार होना खुदा के लिए, जिक्र आले मोहम्मद में बाबा जी मसरूफ हुए। हमारी माएं बहनें छोटे बच्चों को उठा के, बीमारों का हाथ पकड़ के जिक्र आले मोहम्मद में जाते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते आओ जिक्र की जानिब। क्यों? क्योंकि ये वो जिक्र है जिसका पहला जाकिर ही खुद खालिक के कायनात है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया है। फिक्रे भी पढ़ूंगा, फिर चेहरों की भी ज़ियारत करूंगा। जिसके सीने में दिल है, धड़कन में अली है, रिज़्क़ नजब से सांसे करबला से लेता है। वो नौकर के फिक्रे वसूल करे, वो जिक्र है जिसका पहला ज़ाकिर ही खुद खालिक के कायनात है। आप कायनात के किसी गोशे में चले जाए, किसी हिस्से में चले जाए, ना ही किसी को किसी जिक्र पर कोई एतराज है, ना ही कहीं किसी जिक्र की कोई मुखालिफत है। ज़माना जिस जिक्र से घबराता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। ज़माना जिस जिक्र से परेशान होता है वो जिक्र आले मोहम्मद का है। हालांकि हैरानगी, परेशानी, घबराहट भाई कातिलों के तज़किरे से होनी चाहिए, जालिमों के तज़किरे से होनी चाहिए। मुझे देखो, कातिलों के तज़किरे से होनी चाहिए, जालिमों के तज़किरे से होनी चाहिए। जबकि जिक्र में कातिलों का तज़किरा ही नहीं, ये तो जिक्र है ही मज़लूमीन का, ये तो जिक्र है ही मक़तूलीन का। तो फिर जमाना घबराता क्यों है? फिर जमाना परेशान क्यों होता है? और फिर जमाने को तकलीफ कैसी? और कायनाते आदम व आलम में वो कौन सा ऐसा इंसान है जो ये नहीं जानता कि हमारी मजालिस में भाई होता क्या है? इब्तिदा तिलावत कुरान से, तज़किरा पैगंबर की हदीस का, जिक्र जनाबे आदम का, जिक्र इब्राहिम खलीलुल्लाह का, जिक्र इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, जिक्र मूसा कलीमुल्लाह का, जिक्र ईसा रूहुल्लाह का, जिक्र हलाल और हराम का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का, जिक्र किसी का हालत रकू में ज़कात देने का, और जिक्र किसी का नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदा सलामत रहो। कायनात की मालकिन किसी का मोहताज न फरमाए। नहीं भाई, मैं बहुत जल्द उन फिक्रों पे आ गया हूँ। फिक्र मुझे आखिर कहने हैं, मिंबर मुदस्सिर भाई के हवाले करना है। लम्हात थोड़े हैं, पढ़ना ज्यादा चाह रहा हूँ। वो फिक्रे है जिसे सुनकर दुश्मनाने हुसैन और दुश्मनाने आजादारी की सांसें बंद हो जाती है। अरे जब इतने पाको पाकीज़ा तज़किरे हमारी इन मजालिस में होते हैं, ये हजारों का इज्तिमा उठ के बोले नौकर के फिक्रों का हक अदा नहीं होता। भाईजान मुझे देखिएगा, माँ हुसैन की
आप पे राजी मुझे देखेगा। अरे जब इतने पाको पाकीज़ा तज़किरे हमारी इन मजालिस में होते हैं तो फिर जमाना घबराता क्यों है, फिर जमाना परेशान क्यों होता है, और फिर जमाने को तकलीफ कैसी? तो बस मुझ ना समझ की समझ में इतना आया क्योंकि जिक्र होता है हमारी इन मजालिस में आदम से लेकर मोहम्मद तक और मोहम्मद से लेकर कायम तक अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का। तो जब कभी चाह गई आदम का जिक्र होगा तो इब्लीस को तकलीफ। बैठे हो चले गए हो, जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई है। फिक्र आगे है मिंबर भाई के हवाले। भाई जब कभी चाह गई आदम का जिक्र होगा तो इब्लीस को तकलीफ होगी, मूसा का जिक्र होगा तो फिरौन को तकलीफ होगी, इब्राहिम का जिक्र होगा तो नमरूद को परेशानी होगी, मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा अबू जहल को तकलीफ होगी, अली मुर्तजा का जिक्र होगा खंजीर शाम वाला को तकलीफ होगी, हसन मुज्तबा का जिक्र होगा, जनाजे पे तीर चलाने वालों को तकलीफ होगी, हुसैन बादशाह का जिक्र होगा, फिर यजीद को रजी अल्लाह कहने वालों को तकलीफ, और जिसकी छत पे गाजी का अलम है और मकरूज है हजरत अब्बास के अलम का, जब कभी चाह गई मेरे मौला अब्बास का जिक्र होगा, अलम दे के मर जाने वालों को तकलीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाथ नहीं है कशकोल है जिसके सीने में अली है, हाथ ऊंचे